चैप्टर है 7.1 का। देखिए प्रश्न 1, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। तो इसके अगर कोई त्रिभुज का त्रिभुज है और ये एक और त्रिभुज है, अगर इसमें दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक भुजा और एक कोण के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम का साइन इस तरह से होता है, ये सर्वांगसम है। तो इसमें कौन सा गुण लगा, तो इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे, जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, तो हमें सबसे पहले फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। फिगर बना, देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है? दिया है AC बराबर AD है। AC बराबर AD, यहाँ पर आप देख सकते हैं AC बराबर AD है। अच्छा, और क्या बोल रहा है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ कि कोण, मान यदि हम इसको एक नाम दे दें और इसका नाम हम दो देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कोण एक बराबर है कोण दो। कोण एक बराबर है कोण दो। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, कोण एक बराबर कोण दो। तो हमें सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। अब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए ABC सर्वांगसम करना है ABD। अब क्या करेंगे, हम इसका हल करेंगे, सॉल्यूशन, है ना। तो हम किस में क्या करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं, जिसको सिद्ध करना है सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो प्रमाण में लिखना है, प्रमाण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में AC बराबर AD। AC बराबर AD। AC बराबर AD क्यों है, इसका क्या कारण है? तो ये हमारा दिया हुआ है, दिया है, गिवन है। यहाँ पर कारण भी साथ साथ लिखते जाना है कि किस कारण से है। इसके बाद यहाँ पर कोण एक और कोण दो हमारा समान है। क्यों समान है? क्योंकि AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण एक बराबर कोण दो है। कोण एक बराबर कोण दो है, ये भी हमारा दिया है। अब देखिए त्रिभुज, ध्यान से एक बार, ABC और त्रिभुज ABD, ये दोनों त्रिभुज में AB जो है वो कॉमन है। ये दोनों त्रिभुज में क्या है, ये कॉमन है। क्या कॉमन है? तो साइड AB बराबर AB, ये क्या है, कॉमन है। हम इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ
भुजा। तो किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए होती है। अब इसमें देखिए तीन चीज़ हमारा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक भुजा, यहाँ देखिए भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजा और एक कोण आपस में समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एस ए एस से, है ना, क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, ये हमारा इस प्रकार प्रूफ्ड होता है। इसे एक बार और समझ लें तो इसमें एक और बात है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आप चित्र देखें ध्यान से तो समझ में आएगा। BC और BD के बराबर हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए, जब कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है तो सर्वांगसम होने के बाद उसकी जो संगत भुजाएं होती हैं, यानी बाकी के जो और पार्ट होते हैं वो भी आपस में समान हो जाते हैं, इसलिए BC बराबर BD हो जाएगा। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, BC बराबर BD। तो BC बराबर BD होगा, क्यों होगा हम यहाँ लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते